नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पीएन झाकी सॉल्यूशन मंत्रा में। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूंगा वो है, लो समझ लो फटाफट, एमबीए। दोस्तों, एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यह आज के दौर में एक ऐसा एजुकेशन है जिसे हर बच्चे करना चाहते हैं, चाहे वो इंजीनियर हो जाए, डॉक्टर हो जाए या कोई और प्रोफेशनल हो जाए, इवन कि गवर्नमेंट में बड़े से बड़े पोस्ट पे पहुंच जाते हैं, तब भी वो एमबीए करना चाहते हैं। तो आखिर ये एमबीए है क्या? ये एमबीए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो दोस्तों, इसके बारे में आगे बताने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि जो भी फैक्ट रखता हूं उसमें कुछ डाटा होती है जो आपके लिए या आपके बच्चे के लिए या आपके किसी जानने पहचाने के वाले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इसको आप सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको अच्छा ना लगे तो अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन ये जरूर है कि यह आपके फायदे के लिए बनाया जा रहा है, कोई और मेरा मुद्दा नहीं है। तो आगे बताता हूं। जो एमबीए होता है वो जितनी भी किसी भी इंटरप्राइज है, कोई भी कंपनी है, कहीं भी जो काम होता है तो कई सारे क्षेत्र होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जो उसमें काम करने वाले होते हैं उसका जो लीव लीजर, उसका जो है सैलरी, पेमेंट में ये सब चीज़ें देखते हैं, इश्यूज देखते हैं, एलटीसी देखते हैं, मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स से संबंधित चीज़ें देखते हैं उसको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो एचआर मैनेजमेंट जी भी कहते हैं इसको। तो एमबीए का एक पार्ट क्या है? एचआर मैनेजमेंट। इसी तरीके से कोई भी अगर संस्था काम करती है तो वो फाइनेंशियल गेन के लिए करती है। किस चीज के लिए? जो उसमें अधिक से अधिक पैसा आए और पैसा से वो धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन और ज्यादा बड़ा हो। तो फाइनेंस को भी मैनेजमेंट करना पड़ता है, किस तरीके से खर्चा किया जाए, कितना किया जाए, उसके एक एक्सपर्ट की टीम होती है। उस टीम में सीए होता है और भी लोग होते हैं, ऑडिटर होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसको भी मैनेजमेंट करने का भी एक एडमिनिस्ट्रेशन बनता है जिसे कहते हैं एमबीए फाइनेंस। उसके बाद एक जब हम फाइनेंस है, एचआर है, लेकिन एक बहुत बड़ी भूमिका होती है जो ऑपरेशन की, मतलब जो वो चीज चलाते हैं। कोई टेक्निकल है तो टेक्निकल ऑपरेशन, कोई लीगल ऑपरेशन, या कोई भी इंडिविजुअल सेल्स, या जो भी ऑपरेशन है, जो भी वो काम करते हैं, वो ऑपरेशंस मैनेजमेंट में आता है, जो काम करना है। और जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट है उसके फिर अलग तरीके होते हैं। तो उसके बारे में जो एमबीए पढ़ाता है वो एमबीए ऑपरेशंस होते हैं। इसके साथ साथ जब भी कोई इंटरप्राइज चलता है, जब भी कोई कंपनी चलती है, कुछ भी चलती है, तो उसमें जो भी प्रोडक्टिविटी होती है, वो प्रोडक्ट जो ऑपरेशन से प्रोडक्ट निकलता है उसकी मार्केटिंग की भी जरूरत होती है, उसकी पैकेजिंग की जरूरत होती है, उसकी सेल्स की जरूरत होती है। तो किस तरीके से कर सकते हैं? तो उसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन होती है, एक मैनेजमेंट होती है, जैसे जो हमें उसके एमबीए मार्केटिंग से तैयार होते हैं। एमबीए मार्केटिंग में इस चीज़ की पढ़ाई होती है। तो अब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे आईआईएम हैदराबाद, आईआईएम अहमदाबाद, कानपुर। तो मतलब आईआईएम सबसे तो टॉप है ही। इसके अलावा बहुत सारे मैनेजमेंट की चीज़ होती है, पढ़ाई यूनिवर्सिटीज़ कराते हैं। अगर आप जॉब में हो, आप नहीं कर सकते हो रेगुलर, तो सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, इग्नू से कर सकते हो, सिम्बायोसिस से कर सकते हो। हर जगह मतलब आज के डेट में एमबीए की पढ़ाई एक अच्छे एजुकेशन के रूप में इंट्रोड्यूस लगभग कर दिया गया है। तो जब आप एमबीए की पढ़ाई के बारे में सोचते हैं तो आप थोड़ा दिमाग में ये चीज आता होगा, जो कितने पेपर करने से, क्या करने से हम एमबीए की डिग्री होल्डर हो जाएंगे और हमें मुख्य रूप से क्या नॉलेज आएगी। तो एक तो सबसे जो यूनिक कम्प्लेक्स आपके अंदर में आएगा, वो चाहे आप किसी भी मैनेजमेंट करो, आपका पर्सनैलिटी मैनेजमेंट का भी एक पढ़ाई होता है, जिससे आपकी पर्सनैलिटी, एक मैनेजर की पर्सनैलिटी कैसी होती है, उसमें क्या क्या क्वालिटी होती है, वो मुख्य रूप से पढ़ाया जाता है एक मैनेजर की। अब अगर वो फाइनेंस मैनेजर है तो फाइनेंस से संबंधित चीजों की करेगा, जो कहाँ से रेवेन्यू आएगा, कहाँ से पैसा आएगा, और उस पैसे को किस तरीके से लगाया जाएगा, और किस तरीके से पैसे बढ़ाया जाएगा। तो वो फाइनेंस, वो ऑडिट भी करेगा, जो किस तरीके से कम खर्चे में अधिक से अधिक इनकम जनरेट किया जाए।
अगर वो एचआर मैनेजर है तो एचआर मैनेजमेंट कहीं ना कहीं लीगल एस्पेक्ट में पढ़ेगा, वो ट्रेड यूनियन एक्ट पढ़ेगा, वो लेबर लॉ पढ़ेगा और कई सारी चीजें पढ़ ऐसी ऐसी चीजें पढ़ेगा जिससे कि वो ह्यूमन रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो, उसकी एक प्रॉपर वक्त पे अगर पढ़े तो उसके एक प्रोसेस काउंसलिंग कर सके, वो काउंसिलिएशन ऑफिसर के रूप में काम करेगा। कोई कितना भी एग्रेवेट कर्मचारी हो तो उसको किस तरीके से एक अच्छे एचआर ह्यूमन रिसोर्स के रूप में तैयार किया जाए, ये एचआर मैनेजमेंट में पढ़ाया जाएगा। और अगर प्रोडक्टिविटी की इश्यू होती है तो किस तरीके से सुपरवाइजर नीचे के लेवल को कंट्रोल किया जाए, तो वो कंट्रोलिंग करने के लिए जो है सो ऑपरेशंस मैनेजमेंट में आएगा। तो इस तरीके से, और मार्केटिंग मैनेजमेंट भी आप समझ ही गए जब मार्केटिंग से संबंधित, तो ये जितनी भी चीजें हैं ओवरऑल अगर आप मैनेजमेंट को समझते हैं तो मैनेजमेंट क्या है, एक शुरुआत से लेके लास्ट तक का चीज है। पहला चीज क्या होता है, प्लानिंग। जब आप कोई इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं, जब आप कोई कंपनी खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्लानिंग करते हैं, तो एक मैनेजर के पास प्लानिंग होने चाहिए। दूसरा क्या चीज है, जब आप प्लानिंग करते हैं तो आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो किस तरीके से एग्जीक्यूट करें जो वो धरातल पे सही रूप में सफल हो जाए, तो एक मैनेजर को एग्जीक्यूटिंग आनी चाहिए। तो प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, और उसके बाद क्या होता है, तो जब आप प्लान किए, एग्जीक्यूट किए, तो आपको कंट्रोल भी करना होता है। आपके नीचे में स्टाफ होगा, सब कुछ होगा, तो वो कंट्रोलिंग भी होता है। उसके बाद आप अलग अलग से चीजें कर सकते हैं, उसको पैकेजिंग भी कहते हैं, मार्केटिंग कहते हैं, और बहुत सारी चीजें, मतलब लेकिन ये 3-4 चीजें स्पेसिफिक है। तो इस तरीके से एमबीए के बारे में कुछ कुछ चीजें आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो में और मैं नए तथ्यों के साथ हाजिर होऊंगा, फिर एमबीए की, एलएलबी की और साइकोलॉजी से रिलेटेड और फैक्ट्स को और गहराई से रखूंगा। तब तक के लिए पीएन झागे सॉल्यूशन मंत्रा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।